हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग स्क्वायर। यानी फिगर को काउंट करके स्क्वायर बताना है। आपको दिया हुआ रहेगा एक खाका दिया हुआ रहेगा और उसमें आपको पूछ देगा कि इसमें जो है स्क्वायर की संख्या बताइए, अर्थात वर्ग की संख्या बताइए। तो उसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल पे आप नए, हमारा वीडियो पर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आप भी उठा सकते हैं। क्योंकि अगर आप तैयारी करते हैं बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन जहां पर आपका रीजनिंग पूछा जाता है, तो यहां जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहां पर आपको बेहतर तरीके से कंटेंट मिलेगा। तो चलिए इसको आज शुरुआत करते हैं। चलिए देख लीजिए, आज जो है फैक्ट में आपको कुछ छोटी छोटी चीजें याद रखनी होगी, जिससे आपको रीजनिंग बनाने में आपको हेल्प करेगा। देखिए, फिगर काउंटिंग और पढ़ना है क्या हमको, स्क्वायर का। जैसे ये वाला फिगर दे दिया है, पूछ देगा इसमें स्क्वायर की संख्या बताइए। आप काउंटिंग करते रह जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फिर एक बड़ा वाला भी तो स्क्वायर है, फिर यहाँ भी बड़ा वाला है, फिर इधर बीच वाला भी बड़ा हो जाएगा। तो कंफ्यूज हो जाता है इसमें। ऐसे क्वेश्चन को अगर फैक्ट छोटी छोटी नहीं जानेंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट नहीं जानने के फलस्वरूप, कोई भी हो, नहीं जो जानेगा वो ब्लंडर करेगा ही। तो आपको आज से ब्लंडर नहीं करने देंगे। आप हमारे साथ जुड़कर पढ़िए और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए देख लीजिए, आपको याद क्या रखना है छोटा सा फैक्ट में, हम अगले क्लास में भी बताए थे, यानी इसके प्रीवियस क्लास में भी हम आपको बताए थे कि रॉ कॉलम क्या है। तो देख लीजिए, जो लाइन नीचे की ओर जाता है या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो वह जो होता है आपका रॉ कहलाता है। जैसे ये वाला देखिए, खड़ी वाली लाइन क्या है, ये रॉ है। और उसके बाद कॉलम, कॉलम जो है सोई हुई लाइन, जो पड़ी हुई लाइन है उसको कॉलम कहते हैं। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब इसमें फैक्ट क्या याद रखना है कि जब रॉ और कॉलम, जब ये रॉ है और कॉलम की खाकों की संख्या यानी उसमें वर्ग की संख्या अगर बराबर रहता है तो क्या करना है, तो या तो रॉ को स्क्वायर कर देना है या फिर कॉलम वाले संख्या को स्क्वायर करके जोड़ देना है। बस यहां पर लिख दिए हैं, जब रॉ इक्वल टू कॉलम अगर है तो रॉ या कॉलम को स्क्वायर करके उसको क्या कर देना है, जोड़ देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर दूसरा पॉइंट इसमें फैक्ट देखें तो जब रॉ और कॉलम बराबर नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लाया जा सकता है। तो ये दो फैक्ट आपको बेहद तरीके से याद करना है, बस इतने ही पे आपका काम हो जाएगा। अब देख लीजिए, जैसे आपका कह दिया है इसमें बताइए स्क्वायर की संख्या वाट, कितनी स्क्वायर है। तो अभी बताए थे, ये वाला फैक्ट से बनेगा, क्योंकि रॉ को देख लेना है, कॉलम को देख लेना है ना। रॉ को देख लेना है, कॉलम को देख लेना है, उसकी खाका की संख्या जो है बराबर है या नहीं। तो देखिए 1 2 3 1 2 3, हाँ बराबर है। तो बराबर है तो क्या करना है, सबका स्क्वायर कर देना है, या फिर रॉ वाले को स्क्वायर कर दीजिए या फिर कॉलम वाले को कर दीजिए, किसी को कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम किसी का भी ले लेते हैं, 1 का तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2 का तो 2 का स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 5 14 हो गया। स्क्वायर की संख्या कितना आ गया मेरा, 14 आ गया। चलिए उसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे दूसरा फैक्ट वाले में, तो उसमें जो है आपका बराबर नहीं दिया हुआ है। इधर की बात करें तो कॉलम की संख्या जो है 7 तक है, जबकि रॉ की संख्या जो है 4 तक है। तो ये तो बराबर नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, इसको करना है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लाना है। जैसे यहां पर देख लेते हैं, इसमें देखिए 5 है, रॉ की कॉलम की संख्या कितनी है, 5 है, जबकि रॉ की संख्या कितनी है, 4 है। अब इसको क्या करना है, अब पूछ देगा कि स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आप बताइए इसमें वर्ग की संख्या कितनी है। तो वर्ग की संख्या करने के लिए हम क्या कहे थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए कहे थे। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 12 होगा। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर 2 बच गया, 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, 12 6 18 2 20 और 20 कितना हुआ, स्क्वायर की संख्या आपका निकल के चला आया कितना, 40।
आप आसानी तरीके से यह फैक्ट से आप बना सकते हैं। अब है हम क्वेश्चन पे चलेंगे और बारी बारी से आपको समझाएंगे। तो ध्यान रखना है दोनों कॉलम बराबर रहे तो क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, या फिर रो को स्क्वायर कर दीजिए या कॉलम को और जोड़ दीजिए। और नहीं रहे बराबर, रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं रहे तो तिरछे मल्टीप्लाई कर करके जोड़ देना है, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ गया है तो हम आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद आज ही एक क्लास खत्म हो जाएगा, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था। रेयर केस में अगर पूछ दिया जाता है रीजनिंग तो यहां से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं, लेकिन उससे पहले आप शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा, देख लीजिए। अब क्वेश्चन पे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन लाए हैं हम आपको करवाएंगे, उसके बाद फिर अगले बार जो होगा क्लास वो न्यू चैप्टर फिर हो जाए, क्योंकि यह एक दिन का ही क्लास है, एक दिन में आपका ये सारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, हम क्वेश्चन आपके लिए लिख कर लाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है रिसोर्सेज की कमी है, यहाँ पर हम स्लाइड तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो आपसे उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी से है जो कोऑपरेट कीजिए और डिजिटल बोर्ड पर लाने का प्रयास करें, उसके बाद मजा आ जाएगा हम लोग को पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, और आप लोग को पढ़ने में भी। चलिए देखिए, अब है यहां पर आपको कह देगा वर्गों की संख्या, वर्ग की संख्या बताइए, वर्ग की संख्या बतावें, बतावें इसमें कितने वर्ग हैं। एक खाका दे देगा यहां पर। चलिए देख लीजिए कॉलम रॉ कॉलम, ठीक। अब है इसमें काउंट कर लिए, इसमें पूछ दिया है, फिगर दे दिया है आपको, कहेगा कि वर्ग की संख्या बताइए, कितना वर्ग है इसमें। तो आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5, यहां से करेंगे, 1 लिखा हुआ है तो 2 से करेंगे, 2 3 4 5। वाह, अब यहां पर साफ नजर आ गया कि रॉ और कॉलम क्या है, बराबर है। तो रो को कॉलम बराबर है तो क्या करना है आपको, आपको है जो स्क्वायर करके जोड़ देना है। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और यह 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 9 25, 25 50 और 5 55, है ना। आपका इसमें कितना हो गया, स्क्वायर की संख्या बराबर 55, इसको आप बना लिए। इसमें कितने स्क्वायर होंगे, यानी वर्ग की संख्या कितना होगा, तो 55 होगा। तो ऐसा क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसमें है जो कुछ कॉलम घटा देते हैं, ठीक है ना, इधर से घटा दिए। अब बताइए, अब तो है जो रो कॉलम बराबर नहीं है, अब है जो रो कॉलम क्या है, बराबर नहीं है। देखिए इधर 4 है और इधर कितना है, रो कॉलम बराबर नहीं है। रो 4 तक है, कॉलम है जो कितना है, 5 तक है। तो ऐसे में क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किसका, इसका इसके साथ 5 का करेंगे तो 5 चौका कितना होगा, स्क्वायर की संख्या बराबर 5, और 4 से गुना करेंगे 5 चौका 20 हो जाएगा। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। 2 को 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। 12 8 20 20 40, कितना होगा, स्क्वायर की संख्या कितनी हो गया, 40। जोड़ देंगे, है ना आसान, आसान लग रहा है तो लाइक जरूर करके जाइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए और लेते हैं क्वेश्चन, वर्ग की संख्या। चलिए ले लेते हैं। इधर से 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, और बढ़ा देते हैं इसको, यहां तक कर देते हैं। चलिए यहां से काउंट कीजिए, कॉलम की संख्या 2 3 4 5 6 7,
अब इसमें कह रहा है आपको बताइए वर्ग की संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो आपको काउंटिंग कर लेना है रॉ और कॉलम को। तो यहां तक आया कितना बराबर है, नहीं है, रॉ और कॉलम बराबर नहीं है। और नहीं है तो क्या करते हैं, इसमें स्क्वायर की संख्या निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। 6 को करेंगे कितना से, 3 से तो 6 तिया 18। 5 को करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10। और फिर बच गया 4। 4 को करेंगे 1 से तो 4 हो जाएगा। अब कौन कौन बच गया, 1 2 3, 2 3 तो बच गया। क्वेश्चन तो ब्लंडर हो जाएगा। क्या सर अभी तो आप बताए कि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, लेकिन इसका क्या करेंगे, सवाल उठ जाता है यहाँ से। तो यह ऐसा क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहे रो कॉलम ज्यादा बड़ा और यही जो नंबर बच जाए, तो ये नंबर से कोई लेना देना नहीं है, यह फोकट में चला जाता है। फोकट है ना, ये किसमें चला जाता है, फोकट में। ये ऐसे आकर के बैठ गया था, इसीलिए इसको कोई लेना देना नहीं है। आप आंसर यहीं पर निकाल देना है। जितना जिससे कंपेयर हो गया उसी को जो बच गया वो फोकट में चला गया। तो आपको देख लिए 28 और 2 30 और 20 50 और 10 60। स्क्वायर की संख्या कितना हो गया, 60। आपको जोड़ लीजिएगा, 28 यहाँ है, 2 निकालेंगे तो हो जाएगा 30। 30 और 10 40, 40 और 20, यहाँ 2 बचा था, 20 40 20 60। स्क्वायर की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, वर्ग की संख्या, तो 60 हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया है। चलिए अगला है आपका फिर 1 2 3 4। 3 तक रहने देते हैं हम, ठीक छोड़िए, 3 तक रहने देते हैं और इसको है 1 2 3। अभी बताए थे कि जब रॉ कॉलम बराबर रहे तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। 9 और 5 14। स्क्वायर की संख्या कितना हो गया, 14 आंसर। चलिए ऐसे भी बना सकते हैं स्क्वायर करके, और वो भी प्रोसेस ठीक है, जो रॉ कॉलम बराबर नहीं रहे उससे भी बन जाएगा। देखिए यहां से 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 1 तो रह गया, एक क्या हो गया, रह गया। 9 4 13 और एक कितना हो गया, 14। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, लेकिन बेहतर तरीका आपका कौन हो जाएगा, ए आपका बेहतर तरीका हो जाएगा। ऐसे भी आप बना सकते हैं, 3 2 1 जोड़ देंगे आप सबको। अगला क्वेश्चन चलते हैं वर्ग की संख्या में। चलिए देख लीजिए, अब है न्यू टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का जो है बना लिए। एक कह रहा है इस टाइप का दिया गया है, कह रहा है वर्ग की संख्या बताइए। इसमें आपका दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम देंगे हमारे पास। चलिए यहां से इसको ले लिया गया है, इसको डिवाइड किया गया है, इसको और फिर इसको। अब कह रहा है इसमें जो है वर्ग की संख्या बता दीजिए कि कितना होता है, व्हाट वर्ग की संख्या। अगर आपको मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर रिप्लाई करें। चलिए यहां पर आपको देखना होगा, अगर हम इसको खोल दें, इसको खोलें, तो खोलने के फलस्वरूप हमें जो दिखाई पड़ेगा इस टाइप का दिखाई पड़ेगा, और एगो जो दिखाई पड़ा है इस टाइप का दिखाई पड़ा है। समझ में आ रहा है। यहां पर अगर हम इसको निकाल देंगे तो ये यहां निकल गया, बाकी जो बच गया यहां बच गया। अब बच गया तो स्क्वायर की संख्या यहां कौन, ऐसा वाला तो बताए हैं 1 2 1 2, है ना। अब क्या करना है, इस टाइप से गुना करना है। स्क्वायर की संख्या निकालने के लिए 2 दूना 4 हो जाएगा और एक बच गया, जोड़ देंगे 5। या फिर रॉ कॉलम बराबर रहे तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 कितना हो गया 5, 5 हो गया ए, कितना हो गया 5, और 5 और 1 यहाँ था,
ये दोनों मिला देंगे एगो इसको, तो कितना हो जाएगा 6। इसकी संख्या कितना निकल कर चला आएगा, इसमें है जो वर्गों की संख्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप जान गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है इस टाइप का दिया हुआ है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम थोड़ा हमें मेरे पास आपको देना पड़ेगा अगर सीखना चाहते हैं तो। चलिए देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है फिर वही 4 खन्ना कर दिया गया है, ऐसे ऐसे कर दिया है, और इसमें से आपको एक स्क्वायर यहां दिया है, फिर इसके अंदर भी दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद इससे पहले वाला में हम बता चुके थे आपको, इसके पहले वाला में क्या किए, 1 2, और इसके अंदर में है जो कट किया हुआ है, और फिर इसको कट कर दिया गया है समद्विभाजक, एक इसमें है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी है 1 2, और फिर यहां पर कट किया गया है कोण समद्विभाजक के माध्यम से। चलिए यहां से ऐसे और फिर इस टाइप से, फिर उसी प्रकार से यहां पर देख लीजिए। चलिए देखिए यहां से थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। चलिए फिर उसी प्रकार से यहां है, चलिए अब कह रहा है इसमें कि वर्गों की संख्या बताइए, इसमें वर्ग की संख्या बताइए। तो हमने अभी अभी बताया था आपको कि अगर इसके अंदर में कितना त्रिभुज स्क्वायर की संख्या कितना था, वर्ग की संख्या भी बताएं कि अगर हम इसको खोलेंगे निकालेंगे तो ये इस टाइप का हो जाएगा और एक इधर बाहर में बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 2 1 2, तो 2 दूना 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5 होगा ना, चाहे 1 का स्क्वायर और फिर 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 एक कितना हो गया 5, और एक इधर वाला था तो कितना हो गया टोटल 6 हो गया। इसका मतलब इस फिगर के जैसा रहे कहीं पर तो उसमें वर्गों की संख्या 6 होती है। तो यहां देखिए आ गया कि नहीं, इसके अंदर इसमें कितना है 6 है, इसमें कितना हो गया 6 हो गया, और प्लस एक देखिए बाहर में है, ए वाला भी वो स्क्वायर है, तो इसको कर देंगे 1, और एक ए वाला यहां है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इसका। तो इसका मतलब ये 6 और 2 टोटल कितना हो गया, हम मिटा करके लिख देते हैं 8 इसमें हो गया। अच्छा रहने दीजिए इसको 6, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 8। इसका मतलब 8 इसमें भी होगा, और 8 इसमें भी होगा, और 8 इसमें भी होगा, ठीक होगा। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, आपका स्क्वायर की संख्या कितना हो गया 32 हो गया। और भी इसमें देखना है, 32 तो हुआ है यहाँ, और एक को देखिएगा यहाँ पर तो एक बड़ा वाला भी तो स्क्वायर है, एक बड़ा वाला भी स्क्वायर है, तो एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। इसके जैसा फिगर अगर दिया हुआ रहे तो इसमें आपको इस टाइप से काउंट करना है, और इसका स्क्वायर की संख्या कितना आएगा 33 आएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आया एक बार और समझिए, और सीखना है और एग्जाम में छोड़ना नहीं है, फिर से सीखिए इसको। चलिए देख लीजिए एक बार और सीखिए। अभी हमने बताया आपको फैक्ट में कि चलिए कि इस टाइप का अगर फिगर दिया हुआ रहे, जैसे यहां पर हमने अभी बताया आपको इस टाइप में, इसमें जो है वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो अभी बताए थे इसको खोले थे तो इस टाइप का बन गया था, 4 गो इसमें था और एक इधर वाला बन गया था, है ना। इसको खोलेंगे तो एक इधर वाला बाहर निकल जाएगा और 4 गो इसमें बचेगा, और इसको है जो रॉ कॉलम बराबर हो गया, रॉ कॉलम बराबर है तो क्या करना है स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, और एक बगल वाला जो खोल के रखे थे, अर्थात इसमें जो है वर्गों की संख्या ऐसा रहे तो कितना होगा 6 होगा। इसका मतलब इसमें कितना हो गया 6 हो गया, 6 हो गया इसमें, और एक देखिए बाहर से है इसमें आया हुआ,
तो एक ही हो गया, और एक प्लस में एक और हो गया कोण वाला, तो एक दो इधर हो गया। अर्थात इतना पूरा में, यहां से लेके यहां तक पूरा में जो है वर्गों की संख्या 6 2 निकलकर कितना आया, 8 आया। टोटल कितना आया, 8 आया। इसका मतलब सेम जैसा है तो इसका भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें भी 8 होगा, और इसमें भी 8 होगा, और इसमें भी स्क्वायर की संख्या 8 होगा। अब सबको जोड़ दिया, हमको निकालने के लिए क्या बोला है कि स्क्वायर निकालिए कितना है, तो 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, 32 को हो गया, यानी 8 + 8 + 8 + 8 = 32। स्क्वायर की संख्या कितना हो गया, 32। लेकिन और एक बचा हुआ है। कौन बचा हुआ है, एक बड़ा वाला भी तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको भी ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो गया स्क्वायर की संख्या, 33। इट इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसका एक टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लेंगे। मिटाओ, चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। आज इसको खत्म ही करना है, स्क्वायर एक ही दिन का क्लास होता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट समझना था। चलिए और क्या है इसमें, और देख लेते हैं कोई नया क्वेश्चन हो तो। एक और क्वेश्चन है, चलिए देख लीजिए। एक क्वेश्चन कहा जा रहा है इस टाइप का, 1 2 3 4 5। यहां से है एक 1, यहां दिया हुआ है 2 2 दिया हुआ है ना, 1 2, ठीक है। उसके बाद आपका दिया हुआ है फिगर, थोड़ा सा है, बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। चलिए यहां से देख लेते हैं। फिर यहां से देख लेते हैं, 1 2 1 2 3 4। एक और है 5, इस टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। वन टू थ्री फोर फाइव, 5 को दिया हुआ है। अब इसमें आपका दिया हुआ है कुछ और कटिंग किया हुआ है, देखिए इसमें क्या क्या है किया क्या गया है, इसको देख लीजिए, इस टाइप का किया गया है, ठीक है ना। इसमें किया गया है इस टाइप से, और इसमें आपको बोल दिया है ऐसे कर दिया है। आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ये थोड़ा और नीचे जाएगा। थोड़ा सा, चलिए यहां से आपका है जो ऐसे 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 यहां था, और फिर ऐसे एक वर्ग इसमें बना दिया गया, ठीक है। और एक जो है ऊपर में बना दिया गया है, यहां बना दिया है ऐसे, और इसमें है जो आपको कर दिया गया है ए वाला। हमारे साथ बने रहेंगे, थोड़ा सा कोऑपरेट करने की प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए, चलिए हो गया। अब है यहां पर बताइए, अब कह रहा है स्क्वायर की संख्या व्हाट, इसमें है स्क्वायर की संख्या व्हाट। देखिए अभी हमने बताया था कि जब ऐसा रहे तो इसमें कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर की संख्या कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 6 और 6 कितना हो गया, 12, 12 हो गया। अब आपको काउंट करना है, अब आपको क्या करना है, काउंट करना है। कहां से, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा हमारे पास, थोड़ा सा दीजिएगा, फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है। अच्छा कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, चलिए एक यहां पर ए दिया हुआ है, चलिए और तो नहीं है कहीं पर, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। हाँ अब फिगर ठीक है। अब आपको इसमें कह रहा है स्क्वायर की संख्या बताना है।
स्क्वायर की संख्या कितनी होगी। आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में हमें बनाकर भेज सकते हैं कि कितना होगा इसका आंसर, कितने स्क्वायर की संख्या कितना आएगा। फिलहाल हम बताने का प्रयास करते हैं आपको। चलिए देख लीजिए। यहां पर आपको समझ में आ गया कि यहां पर जो है 6 स्क्वायर की संख्या, इसमें 6 होगा, इसमें भी कितना होगा 6 होगा। अब आपको बीच वाला जोड़ लेना है। मान लिया जाए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और एक बाहर वाला बड़ा वाला है, तो कितना हो गया इसमें 5 हो गया। इसमें कितना हो गया 5। कहा है कि इसको अगर स्क्वायर के जोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर, 2, 3, 4 और एक बाहर वाला 5, 5 स्क्वायर तो इसमें हो गया। अब टोटल स्क्वायर जोड़िए कितना हो गया 6 और 6 12, 12 और 5 कितना हो गया 17, 17 हो गया। आप लोग यहां से जोड़ेंगे 17 के बाद 18, ये 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 यहां तक हो गया, काउंट हो गया 29। कितना तक हुआ है 29 तक। और कोई है? अच्छा, इसको है जो यहीं तक था, ये वाला थोड़ा गलत इसीलिए देख रहे थे हम कि कौन गलत हो गया है क्वेश्चन यहां पर। ठीक है, यहां पर होगा ये, तब तो बनेगा, तब बनेगा। यहां डबल वाला में हो गया था। चलिए 29 इसमें दिया हुआ था और एक यहां हो गया, कितना हो गया 30, क्योंकि 6 इस टाइप में होता है, इस टाइप में थोड़ा ज्यादा लंबा खिंचा गया था, इसीलिए फिगर में थोड़ा डाउट हो रहा था हमको। चलिए देख लीजिए, अब यहां पर काउंटिंग कर लिए। काउंटिंग करने के बाद अब और भी है क्या, हाँ, यहां 30 तक तो हो गया। एक देखिए यहां वाला बड़ा है, तो बड़ा वाला कितना हो गया 31। फिर ए वाला जाइएगा, ए वाला भी तो स्क्वायर है, ये हो जाएगा 32। फिर ए वाला जाइएगा तो ये भी तो स्क्वायर है, ये हो जाएगा 33, है ना। ए वाला फिर स्क्वायर है, कितना हो जाएगा 34। और कोई स्क्वायर है, एक स्क्वायर इधर वाला है बड़ा वाला, तो कितना हो जाएगा 35। आपका कितना हो गया 35। अब आपको है जो पूछ देगा किसमें स्क्वायर की संख्या कितनी है, तो आंसर आपका क्या होगा 35 स्क्वायर की संख्या हो जाएगा। कितनी स्क्वायर संख्या हो जाएगा 35। चाहे तो आप लोग फिर एक बार बना करके देखिएगा इसको, फिर एक बार हम समझा देते हैं, क्योंकि फिगर मिटाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए ये फिगर दिया हुआ था, आपको पूछ दिया था वर्ग की संख्या बताएं। हम बताए थे इस टाइप का रहेगा तो इसमें 6 जो होंगे वो वर्ग होंगे, फिर 6 यहां होंगे तो 6 6 लिख दिए यहां, और यहां पर कट मारा हुआ था तो इसको काउंट कर दिए 1 2 3 4, तो 4 यहां से और एक बड़ा वाला इधर से निकल गया 5, स्क्वायर की संख्या 5। अब पहले जोड़ दिए ये वाला 6 और 6 12 और 5 17, 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 तो यहां हो गया। अब है एक बड़ा वाला ये भी तो है, तो ये हो गया 31। फिर एक नीचे वाला बड़ा वाला स्क्वायर होगा 32, फिर इसके नीचे वाला एक स्क्वायर होगा 33, फिर इसके नीचे वाला एक स्क्वायर होगा 34 और फिर एक इधर वाला स्क्वायर हो गया कितना 35। आपका टोटल जो स्क्वायर की संख्या आया कितना आया 35। तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग दिमाग लगा लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चाहे तो इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें आप लोग, नहीं तो आगे पीछे वीडियो करके आप फिर से देखना पड़ेगा। चलिए आगे कौन सा है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। और चलिए हाँ है 1 2 3 1 1 2 3 4, 4 वाला है दिया हुआ। चलिए देख लीजिए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये आपका दे दिया है फिगर, फिगर दे दिया है। अब कह रहा है इसको बीच से कट लगा दिया गया, बीच से क्या लगा दिया कट लगा दिया।
अब कट लगा दिया, कह रहा है वर्ग की संख्या हमें बताइए कि इसमें वर्ग की संख्या कितनी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन कभी पूछ दिया जाए। देखिए इसको हम एक निकालते हैं, एक निकालते हैं तो एक निकालने के बाद कितना बनता है, 5 गो बन जाता है। कैसे बनता है, देखिए 1 2 1 2, 2 दूनी 4 और एक 5 और एक बड़ा वाला अर्थात कितना 6। ऐसा वाला में कितना बनेगा, 6 गो स्क्वायर बनेगा। तो देखिए माफ कीजिएगा 6 गो नहीं बनेगा, यहां से लिखिएगा 1 2 3, इसको काउंट करना है 3 4, तो 4 और एक बड़ा वाला, 4 इधर होगा और एक बड़ा वाला हो जाएगा, कितना बनेगा 5। तो अगर बीच में कट किया हुआ है, कोई भी स्क्वायर को बीच में कट किया हुआ है तो उसमें जो बनेगा कितना बनेगा 5 बनेगा। कितना बन जाएगा 5 बनेगा। अब देखिए यहां पर देखिए इसको कट किया हुआ है तो इसमें 5 बनेगा, फिर इसमें भी 5 बनेगा, फिर इसमें भी 5 बनेगा और फिर इसमें भी 5 बनेगा। टोटल को हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका चला आएगा। तो मतलब किसका, यहां से देख लीजिए इसमें भी 5 गो स्क्वायर बनता है, फिर इसमें भी 5 स्क्वायर बनता है, फिर इसमें भी 5 स्क्वायर बनता है और फिर इसमें भी 5 स्क्वायर बनता है। अब सबको जोड़ दीजिए, स्क्वायर की संख्या कितना हो जाएगा 5 5 5 और 5 5 5 10 10 20, कितना बन गया, स्क्वायर की संख्या कितना हो गया इसमें 20 हो गया, 20 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को इसको याद रखना है, ध्यान देना है, इसको खोल के देखिएगा एक बार, क्योंकि 4 1 2 3 4 और एक बाहर वाला 5, इसमें जो है कितना बनेगा 5 बनेगा। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप लोग। और कोई क्वेश्चन है देखते हैं। चलिए है एक क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, उसमें भी है 1 2 3 1 2 3, मतलब 1 2 3 ऐसे दिया हुआ है और इधर भी दिया हुआ है 2 और फिर 3। अब क्या किया है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया है। एक यहां पर ही दिया है ऐसे, एक दिया है कट कर दिया है ऐसे, और यहां पर जा करके आपको क्या किया है, यहां पर एक बना दिया है, ऐसे कर दिया है। चलिए फिर उसी प्रकार से यहां को लिया है और यहां भी बना दिया गया है, इसका कट लगाया है। फिर उसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए, यहां भी लिया है और इसको कट लगाया है, मतलब यहां से भी बनाया है। फिर उसी प्रकार से इसको भी देख लीजिए, इसको कट लगाया है। अब कह दिया है, ऐसा फिगर दिया हुआ है, अब कह रहा है इसमें कि बताइए स्क्वायर की संख्या कितनी है, स्क्वायर की संख्या बताना है। एक फिगर दिया हुआ है इस टाइप का और कह रहा है स्क्वायर की संख्या बताना है। तो अभी बताए थे, रॉ कॉलम वाला बताए थे, स्क्वायर की संख्या यहां से देख लीजिए, ए तो है जो ए वाला नहीं स्क्वायर होगा, आधा वाला हाफ वाला, क्योंकि ट्रायंगल में आ जाएगा। हमको पूछ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर को देखेंगे तो एक स्क्वायर तो यहाँ होगा, एक हो जाएगा ये 2, एक हो जाएगा यहाँ 3 और एक हो जाएगा यहाँ कितना हो गया 4। 4 तो इधर ही हो गया, बाहर से आउट से 4 दिखाई पड़ गया, 4 को इधर में। अब रॉ कॉलम बराबर है तो इसको कितना हो गया 3 तिया 9, या 3 के स्क्वायर 3 तिया 9, 9 4 13 और 1 14। इसमें जो कितना होगा, रॉ कॉलम बराबर है तो नहीं बोले थे 3 को 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9, तो 9 जोड़ देंगे। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 4 हो गया। और फिर एक है ए तो एक बच गया, एक जुड़ जाएगा तो कितना हो गया 9 4 13, 13 1 14, 14 4 18। इसमें जो है स्क्वायर की संख्या कितना आ गया आपका, इसमें स्क्वायर की संख्या आपका 18 आ गया। तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं, ठीक है।
तो आप लोग जब देख लिए इसको, रॉ कॉलम वाला बताए थे ना, रॉ कॉलम 3 3 9 4 13 1 14 14 लिख दिए और प्लस 1 2 3 4 4 को बाहर में बना था स्क्वायर, टोटल स्क्वायर की संख्या 18 होगी। चलिए और देखते हैं। और है कोई? और तो है नहीं, इसका चैप्टर आज लास्ट हो जाएगा, क्वेश्चन अब खत्म है। उसके बाद आपको जो है यहां तक आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये जो बताएं आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। अब है जो कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, मैक्सिमम आपका करवा दिया गया है। स्क्वायर कैसे निकाला जाता है फैक्ट आप जान लिए। अब आप लोग घर पे जाके प्रैक्टिस लगाएं, कोई भी बुक अगर आपके पास है जिसमें स्क्वायर का चैप्टर है, उसमें स्क्वायर का चैप्टर को फिगर जाइए, उसको बनाकर देखिए और पता कीजिए कि हाँ हमने सही पढ़ाया आपको या फिर ऐसे ही भूक दिए। अगर आपको लग रहा है कि हमने सही पढ़ाया है और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमें उम्मीद रहता है आपसे कि आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसी टॉपिक के साथ अगले क्लास में, रीजनिंग की न्यू क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। जब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, पल पल की खबरें हमारे साथ लेते रहेंगे, हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।